बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्न अब्बास से रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सुबह नमाज के लिए मस्जिद पहुंचे तो आपने देखा कि एक शख्स मेहराब में सोया हुआ है। आपने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि इसे बेदार किया जाए। गुलाम ने करीब जाकर देखा तो पता चला कि जनाना लिबास में एक सर कटे हुए मर्द की लाश है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये देखकर हैरत में रह गए। आपकी समझ में कुछ ना आया कि आखिर क्या मामला है और ये लाश इस हाल में यहाँ कैसे पहुंची। आखिर आप इस मामले को सुलझाने के लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। आपने तमाम वाक़या हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने दोहराया। आपने फरमाया, फ़िलहाल इस लाश को दफन कर दिया जाए और उस वक्त का इंतज़ार किया जाए जब 9 माह बाद इस मकाम पर एक बच्चा नजर आएगा। उस वक्त तमाम हाल सबके सामने खुलकर आ जाएगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपसे दरियाफ्त किया कि ये सब कुछ क्या है और आखिर 9 माह बाद ये बच्चा कहाँ से आएगा। आपने फरमाया, मुझे मेरे भाई हबीब खुदा ने इस मामले की खबर पहले ही दे दी थी, इसलिए वक्त का इंतज़ार किया जाए। वक्त गुजरता गया। ठीक 9 माह बाद एक सुबह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में दाखिल हुए। उसी मकाम पर जहाँ कुछ अर्सा पहले एक सर कटे हुए मर्द की लाश मिली थी, उसी मेहराब से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। आप करीब गए और उस बच्चे को गोद में उठाकर बेख्तियार फरमाया, बेशक अल्लाह का रसूल भी सच्चा है और इसके इब्ने अम भी सच्चे हैं। आप उस बच्चे को लेकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इस बच्चे के लिए एक इंसार दाइया का इंतज़ाम किया जाए जो इस बच्चे को दूध पिलाए और इसका तमाम खर्चा बैतुल माल से अदा किया जाए। आपके हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया। कुछ अरसे बाद ईद रमज़ान आई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इस बच्चे को अच्छी पोशाक पहनाकर ईद के दिन मस्जिद में ले जाया जाए और हुक्म दिया कि जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बच्चे को प्यार करे, और दाइया को हुक्म दिया कि जो औरत इस बच्चे को प्यार करे और ये कहे कि ऐ मजलूम, ऐ पिसरे मजलूमा, बस उस औरत को मेरे पास लाया जाए। दाइया आपके हुक्म के मुताबिक बच्चे को अच्छी पोशाक पहनाकर मस्जिद ले गए। वहां उसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की ने आकर उस बच्चे को प्यार किया और वही अल्फाज दोहराए। फिर जब वो जाने लगी तो दाइया ने इसका दामन पकड़ लिया और कहा कि मैं तुझे हज़रत अली अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास ले जाऊंगी। लड़की परेशान हुई और कहने लगी, खुदा ऐसा ना कर, मुझे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने ना ले जा, मुझे शर्मिंदगी होगी। दाइया उसको छोड़ने पर राजी ना हुई। आखिर उस लड़की को काफ़ी पैसों और अच्छे कपड़ों का लालच दिया और कहा कि तू हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुछ ना बताना और ये बताना कि मुझे कोई औरत ही नहीं मिली थी, और अगर इस तरह तू ईद उल अज़हा के दिन भी मुझे इस बच्चे से मिला देगी तो मैं तुझे इससे ज़्यादा कुछ दूंगी। दाइया इस लालच में आ गई और वादा किया कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने कुछ ना बताऊंगी। दाइया हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई। हज़रत अली ने दरियाफ्त किया तो दाइया ने जवाब दिया कि मस्जिद में ना तो किसी औरत ने इस बच्चे से प्यार किया और ना ही किसी ने वो अल्फाज अदा किए जो आपने इरशाद फरमाए थे। आपने दाइया का कलाम सुनने के बाद फरमाया, तो सब कुछ झूठ कह रही है। सच तो ये है कि वो जवान लड़की आई, तूने इसका दामन पकड़ा, उस लड़की ने तेरे सामने इल्तिजा की और तुझे इनाम का लालच दिया और तू मान गई, और तूने वादा किया कि मैं ईद उल अज़हा के दिन फिर इस बच्चे को लाऊंगी, जिसके वज़ वो लड़की तुझे बहुत सा इनाम देगी। आपकी जुबान मुबारक से सच सुनने के बाद दाइया घबरा गई। अर्ज की, मुझे माफ़ फरमाएं, अब मैं कभी झूठ ना कहूंगी। आप हुक्म दें तो मैं इस औरत को गिरफ्तार करके आपकी खिदमत में हाजिर करूं। आपने फरमाया, नहीं, अब तुम ईद का इंतजार करो, जब वो तुम्हें मिले तो मेरे पास ले आना। बस वक्त गुजरता गया। ईद उल अज़हा का दिन आया। दाइया बच्चे को अच्छी पोशाक पहनाकर मस्जिद ले गई। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि वो जवान लड़की आई और बच्चे को अपनी गोद में लेकर प्यार करने लगी। दाइया ने उसका दामन पकड़ लिया और कहा, आज मैं तुझे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जरूर ले जाऊंगी। लड़की ने लाख कहा मगर दाइया ना मानी। दाइया इस लड़की को साथ लेकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई। आपने उससे मुखातिब होकर फरमाया, जो कुछ गुजरा है मैं बयान करूं या तुम करोगी। लड़की ने अर्ज की कि मैं खुद बयान करती हूँ। लड़की ने बयान शुरू किया, मेरा बाप उमर बिन साद जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमर काबी में शहीद हुए, मेरी माँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में इंतकाल कर गई। मैं तन्हा रह गई। हमसाये की लड़कियों के साथ मानूस होकर उन्हीं के साथ वक्त गुजारती रही। हमसाये के सब लोग मेरा बेहद ख्याल रखते। एक दिन का जिक्र है कि मैं हमसाये की चंद इंसारों महाजरीन लड़कियों के साथ बैठी थी कि ज़ईफ़ुल उमर
कि औरत एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में तस्बीह थी हमारी तरफ आई। सब लड़कियों से मिली, सबका नाम दरियाफ्त किया, सबकी खैरियत दरियाफ्त की, आखिर मुझसे मिली। मेरे नाम पर दरियाफ्त किया। मैंने बताया कि मेरा नाम जमीला है। मेरे बाप उमर बिन साद थे जो शहीद हो चुके हैं। मेरी माँ भी इंतकाल कर चुकी हैं। उस बुढ़िया ने पूछा, क्या तेरी शादी हुई है? मैंने कहा नहीं। ये सुनकर वो कहने लगी कि तू कैसी लड़की है कि बगैर शौहर के जिंदा है। मेरे हालात सुनकर रोने लगी और मुझसे हमदर्दी जताने लगी। मुझसे कहने लगी कि अगर तू मेरी खिदमत पसंद करे तो मैं हाजिर हूं। मैंने भी हाँ कर दी। उस बुढ़िया ने कहा कि एक शफीक माँ की तरह तेरा ख्याल रखूंगी, तुझे कोई गम ना होने दूंगी, तेरी हर खुशी का ख्याल रखूंगी। मैं उस बूढ़ी औरत को अपने घर ले आई। हर तरह से वो मेरा ख्याल रखती। मैं भी एक शफीक माँ की हैसियत से उसका एहतराम करती और उसका हर तरह से ख्याल रखते हैं। जब रोज़ा इफ्तार का वक्त आया तो मैंने उसके लिए मुनासिब खाने का इंतज़ाम किया। बूढ़िया उस खाने को देखकर रोने लगी और कहा कि ऐ दुख्तर, मैं तो अल्लाह वाली हूँ, मेरी ये ग़िज़ा नहीं, मुझे सिर्फ नमक और जौ की रोटी चाहिए, ये मेरी खुराक है। गर्ज के उस बुढ़िया ने हर तरह से अपनी पारसाई का सिक्का मेरे दिल में इस तरह जमा दिया कि मैं उसे अपना निगहबान समझने लगी। एक दिन कहने लगी कि मुझे ज़माने से बड़ा डर लगता है, तू तन्हा रहती है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं हाजत के लिए बाहर जाऊं, तुझे कुछ हो जाए, इसलिए तुझे एक अच्छे साथी की ज़रूरत है जो तेरा हर तरह से ख्याल रखे। अगर तू इजाज़त दे तो अपनी बेटी को ले आओ जो तेरी हम उम्र है, जो कि इंतहाई मुत्तकी और परहेजगार नमाजी है। मैंने उस लड़की की इतनी तारीफ सुनी तो बेख्तियार कहा कि उसे फौरन ले आओ, इस तरह मेरा दिल भी बहल जाएगा और इस सोबत से अच्छे असरात मुरतब होंगे। बुढ़िया मेरे इसरार पर उसी वक्त ही अपनी बेटी को लेने के लिए रवाना हुई। कुछ देर बाद तन्हा ही वापस आई तो मैंने आते ही पूछा, मेरी बहन को क्यों नहीं लाई? बुढ़िया ने जवाब दिया कि मेरी बेटी तन्हाई पसंद है, उसका सारा दिन अल्लाह की याद में गुजरता है। तेरे घर में अक्सर महाजर और इंसार की लड़कियां आती हैं, इस वजह से उसने यहां आना पसंद नहीं किया। बुढ़िया का जवाब सुनकर मैं और ज्यादा मुतासिर हुई और मेरे दिल में उस लड़की से मिलने की तड़प और बढ़ी। मैंने बुढ़िया से वादा किया कि अब मैं किसी को अपने घर में न आने दूंगी, आप फौरन जाकर मेरी बहन को ले आइए। बुढ़िया मेरे इसरार पर उसी वक्त रवाना हुई। कुछ देर बाद ही बुढ़िया एक जवान औरत को अपने हमरा लिए हुए अंदर आई। उस औरत ने अपने जिस्म को चारों तरफ से छुपाया हुआ था, सिर्फ उसकी 2 आंखें नजर आ रही थीं। ये जवान औरत दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। मैंने कहा कि बहन अंदर क्यों नहीं आती? बुढ़िया ने जवाब दिया, ये लड़की बड़ी हयादार है, उसे शर्म आती है। ये कहकर बाहर चली गई कि मैं अपने घर को ताला लगाकर अभी आती हूँ। बुढ़िया के जाने के बाद मैंने उस औरत से कहा कि बहन बुर्का उतारकर आराम से बैठो, ये तुम्हारा अपना घर है। उस औरत ने सर के इशारे से बाहर के दरवाजे को बंद करने के लिए कहा। मैं समझ गई कि बाहर का दरवाजा खुला हुआ है, ये चाहती है बंद कर दिया जाए। मैं दोबारा बंद करके अंदर के कमरे में दाखिल हुई। वो औरत इस तरह कपड़ा लपेटकर पलंग पर बैठी थी। मैंने हाथ से इसकी चादर खींच ली। चादर खींचते ही ये देखकर मैं परेशान हो गई कि ये औरत तो नहीं बल्कि स्याह दाढ़ी वाला एक बुलंद कामत मजबूत जिस्म का एक मर्द है। मैं उसे देखकर आपे से बाहर हो गई। मैंने कहा, क्यों मुझ यतीम पर जुल्म करता है? खुदा का खौफ कर, क्यों मेरी रुसवाई करता है? कोई देख लेगा तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। खुदा के लिए खामोशी से यहाँ से निकल जा। लाख उसकी इल्तिजा करती रही मगर उसे मुझ पर रहम नहीं आया। मैं उसके करीब से उठकर भागना चाहती थी मगर उस जालिम ने अपने मजबूत बाजुओं में मुझे जोर से समेट लिया। उसे मुझ पर रहम न आया। उसने मुझ पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी और मैं बेबस और मजबूर हो गई। चीखो पुकार इसलिए न की कि हमसाए लोग मुत्तला हो जाएंगे और मेरी रुसवाई होगी। मैं उसके चुंगल में बुरी तरह गिरफ्तार हो चुकी थी। बिलाखिर उस जालिम ने मुझ पर जुल्म किया, मेरी दोशीज़गी चाक कर दी। ये स्याह मर्द अपनी मस्ती में मदहोश था। मैंने करीब पड़ी हुई छड़ी से इस पर वार किया और पहले ही वार में इसकी गर्दन तन से जुदा कर दी। जब रात हुई तो उसकी लाश मस्जिद के मेहराब में रख दी। कुछ दिनों बाद एहसास हुआ कि हमल ठहर गया है। कई मरतबा हमल को साकत कराने का इरादा किया मगर खुदा के खौफ से ऐसा ना कर सकी। आखिर ये बच्चा पैदा हुआ, इसे भी कत्ल करने का सोचा मगर खौफ खुदा से ये ना कर सकी। आखिर इस बच्चे को भी इस मेहराब में रखाई। तमाम हालात सुनने के बाद बे इख्तियार हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि खुदा के रसूल भी सच्चे हैं और आपके भाई भी सच्चे हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरियाफ्त किया, अब इस औरत के लिए क्या हुक्म है? आपने फरमाया, इस मकतूल का खून बहा कुछ नहीं क्योंकि ये एक गुनाह अजीम का मर्तकब हुआ है। इस औरत पर कोई हद नहीं क्योंकि इसकी रजामंदी के बगैर वो शख्स इस पर गालिब हुआ।
इसके बाद आपने फरमाया इस बुढ़िया को हाजिर किया जाए ताकि खुदा के हक को इससे तलब करूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दाइया को हुक्म दिया कि बच्चे को इसकी मां के स्पुर्द किया जाए। दूसरे दिन तलाश के बाद इस बुढ़िया को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में पेश किया गया। अब बुढ़िया ने जमीला को पहचानने से इनकार कर दिया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए बुढ़िया, क्या तू कसम खाती है कि तुझे इस वाक़े का कोई इल्म नहीं? बुढ़िया ने कहा, हाँ, मैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाकर कहती हूँ, मुझे इस वाक़े का कोई इल्म नहीं। बुढ़िया ने रोज़ा रसूल की झूठी कसम खाई थी। कसम खाते ही बुढ़िया का चेहरा स्याह हो गया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए बुढ़िया, अपना चेहरा आईने में देख। बुढ़िया ने अपना चेहरा स्याह देखा तो फरियाद करने लगी और हकीकत का एतराफ़ किया कि मैं सब कुछ जानती हूँ और मेरी ही वजह से सब कुछ हुआ है। अब मुझे माफ़ फरमाएं, मैं अपने किरदार से ताइब हूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ फरमाई, ए खुदा, अगर ये औरत सच कहती है और दर हकीकत ताइब होती है तो इसे पहले हाल में पलटा दे। मगर उस चेहरे की स्याही ख़त्म ना हुई तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए मलऊना, तो किस तरह ताइब हुई है कि खुदा ने तुझे माफ़ ही नहीं किया? फिर आपने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, इस बुढ़िया को मदीने से बाहर ले जाकर रजम करें।